श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi. किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी का बयान, कभी खत्म नहीं होंगे SYL व चंडीगढ़ के मुद्दे। चडूणी ने कहा, चंडीगढ़ कोई पेट का सवाल नहीं, चंडीगढ़ वहीं रहेगा, इसे कोई उठाकर पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। चडूणी ने कहा, देश में जब तक किसानी राज नहीं होगा तब तक हल नहीं होंगे किसानों के मुद्दे। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर कहा, ये मशीनों से आई हुई सरकार है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाए आयोग। बोले, राजनीतिक दलों को मिलता है किसानों के आंदोलन का लाभ। कहा, हरियाणा में खराब हुई फसलों का मुआवजा दे सरकार। गेहूं की खरीद पर 500 रुपये बोनस देने की मांग। किसान आंदोलन में योगदान देने पर रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं का जताया आभार। संगठन के कार्यकर्ताओं से बैठक करने रेवाड़ी पहुंचे थे भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चडूणी। सभी भाइयों को नमस्कार, सभी पत्रकार भाइयों को, और धन्यवाद दिए आपके कि आप इतनी संख्या में आए हो। तो आज रेवाड़ी में आए हैं और जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना, उनसे मीटिंग करनी, इसके लिए आज रेवाड़ी में आए हैं। और यहाँ की जो विशेष बात है वो ये है कि पिछले 2-3 फसलों का यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि फसलें ख़राब हुई हैं और मुआवजा उनका अभी तक नहीं मिला है। तो हरियाणा के दूसरे भी कई हिस्से हैं जहाँ पे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे तो विशेष तौर पे कुछ बिल्कुल ही सरकार ने जो है वो गौर नहीं की है। और यहाँ के जो रेवाड़ी के भाई हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो पीछे आंदोलन चला है 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसमें रेवाड़ी ज़िला ने बहुत अपना योगदान दिया है। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत अंतरात्मा से इस आंदोलन में काम किया है और आम जनमानस ने यहाँ के ने इसमें सहयोग किया, उनकी वजह से जीते भी हैं। और एक हम ये मांग करना चाहेंगे सरकार से कि इस बार गेहूं पे 500 रुपये बोनस कम से कम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बाज़ार में जो गेहूं का भाव है वो MSP से ज़्यादा है। तो 500 रुपये बोनस गेहूं पे इस बार सरकार को देना चाहिए। खड़गड़ टोल पे भी रोक दिया गया है जी, करवा दिया खड़गड़ टोल प्लाजा जी, खड़गड़ टोल प्लाजा। देखिए वो आंदोलन है, आज वहाँ पे दुष्यंत चौटाला आ रहा है, वो भी मुआवजे की मांग है। मुआवजा जो है वो सरकार देती नहीं है, और जो बीमा है, बीमे वालों पे भी, जो बीमा कंपनियाँ, उन पर भी कोई पाबंदी नहीं कि उनको कितने दिन में देना है कि नहीं देना है, उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। मान लिया हमारी फसल खराब हो गई है, हमें नहीं पता कि वो खराब हुई, उसके खराबा लिखा है कि नहीं लिखा है, ये हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया जाता। गांव का कोई आदमी जो है साथ में नहीं लिया जाता। और फिर जब वो खेत से बांधी जाती है फसल, मान लिया अब सरसों है, अब सरसों कितनी खराब हुई कितनी नहीं हुई, उसका जब वो खड़ी है तब तो रिकॉर्ड है, उसको जोतने के बाद तो कोई रिकॉर्ड बचेगा नहीं। और अगले साल हमें जाके कहेंगे कि आपकी तो खराब हुई थी या नहीं हुई थी, हमें नहीं बताया जाता। तो यही मसला वहाँ पे भी है। और आज दुष्यंत का वहाँ पे गिराव हो रहा है, तो टोल भी उन्होंने उसी रोज में जो है वो सर, एक MSP पे केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, आपके किसान संघर्ष समिति से नाम मांगे गए, लेकिन आप अभी तक नाम नहीं दे रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कमेटी अभी तक उन्होंने बनाई नहीं है, उन्होंने 2 नाम मांगे हैं। और हमारा उस पर रोष ये है कि उन्होंने कुछ भी उसमें क्लियर नहीं किया है। कमेटी बनेगी तो उस पर क्या क्या काम होगा, और कमेटी में कौन कौन लोग और शामिल होंगे, उसके नीचे वो कितने दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें जो पावर है, मुख्य पावर है, वो किसानों की क्या होगी वहाँ पे, ये उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। और अगर ऐसी ही कोई कमेटी बना दी जाती है तो फिर तो कमेटी बनाने का मतलब होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। चटुनी की जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, किसानों पे कितना प्रभाव उसका पड़ रहा है? ये तो बाबा रामदेव से पूछना पड़ेगा।
बाबा रामदेव के घर में की पूछ पड़ेगा। तो डीजल पेट्रोल का देखिए, बदकिस्मती है हमारे देश की कि इसी नाम पे चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने चुनाव पहले बार जब लड़ा, इसी नाम पे लड़ा कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, और आज डीजल पेट्रोल जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और लगातार बढ़ ही रहा है। अभी नहीं पता कहाँ जाके रुकेगा। चाहे आप रसोई गैस देख लीजिए, गरीबों के चूल्हे बंद हो गए हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, DAP का और रेट बढ़ गया, गैस जो डीजल पेट्रोल है उसके रेट आसमान को छू रहे हैं। मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो रोज़ प्रयोग में और आम जनमानस के प्रयोग में होने वाली, अब डीजल पेट्रोल है, आप लोग भी रोज़ मोटरसाइकिल पे घूमते हो, जो आदमी 2 लीटर पेट्रोल रोज़ फूकता है तो 2 लीटर पेट्रोल में ही जो है वो 40 रुपये 50 रुपये का उसको रोज़ का नुकसान हो गया। महीने में 1500 रुपये वही खर्च एक चटुनी जी, बीजेपी नेताओं का गाये बगाए बयान आता है कि हम जो 3 कृषि कानून है राज्यों के जरिए लेके आएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं उसको, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं 3 कृषि कानून रद्द हो गए। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ का किसान सत्ता की तरफ नहीं चला, और जब तक ये सत्ता की तरफ नहीं जाता, जहाँ कानून बनते हैं, तब तक ये इस तरह के लोग जो पूंजीवादियों के, पूंजीपतियों के जो चुंगल में काम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए जो पूंजीपतियों के दलाल बन के बैठे हैं, पूंजीवादी ही सत्ता में है और सत्ता वाले ही जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तो उनका जो तालमेल है वो तालमेल देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। सर चंडीगढ़ पे दोनों उनका सवाल अच्छा है, पहले पंजाब के चुनाव का उनका जवाब दे दो। सर आपका कोई भी कैंडिडेट, जबकि आपने इतना बड़ा आंदोलन किया और 2500 वोट से कोई भी कैंडिडेट नहीं ले पाया, क्या कारण? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो पंजाब का बड़ा कारण रहा है, मैं वहीं पे इसीलिए मैंने शुरू किया चुनाव की बात की। आप मेरे से सवाल पूछेंगे, जो बड़ा कारण है, जो हमारे लीडर साहिबान थे SKM के, उन्होंने ही चुनाव का विरोध किया, और मैं ये मानता हूँ कि उनकी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही है ये। इस बार किसान राज आने का एक बहुत अच्छा मौका था, और अगर किसान राज आता तो फिर जो ये सवाल जो भाई साहब ने पहले किया कि ये राज्यों के ज़रिए ये कानून लाएंगे, फिर ये सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं थी राज्यों के ज़रिए कानून लाने की, क्योंकि पंजाब से जो है हमारे जो सोचना था वो पंजाब से था कि पंजाब में अगर किसान राज आता है तो हम एक मॉडल पेश करेंगे। और वो बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमें राजनीतिक पार्टी ने नहीं हराया किसी ने। हमारे किसान लीडर थे जिन्होंने द्वेष में हमारा विरोध कर दिया। देखिए, अगर SKM दिल्ली के अंदर ये फैसला ले लेती कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और सरकार छीनेंगे, तो जितनी सीट केजरीवाल की आई है उससे ज़्यादा सीट किसानों की आने की वहाँ पे। चटुनी साहब, चंडीगढ़ को लेकर मामला गरमाया हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से? देखिए, राजनीतिक मुद्दा है और हमें पता था कि उठाएंगे। क्यों? इसलिए उठाएंगे कि हरियाणा और पंजाब इनको अलग अलग बांट के रखना है। अब ये पहली बार इकट्ठे हुए तो सरकार की नाक में दम कर दिया था, और अगर आगे भी इकट्ठे हो जाए तो सरकार की नाक में दम कर देंगे, क्योंकि दोनों जो है, दोनों में खेती ज़्यादा है और दोनों जुझारू हैं। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, SYL का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, ये ना तो कभी ख़त्म हुए हैं ना कभी ख़त्म होंगे। जिंदगी ये ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कश्मीर का मुद्दा है, कभी ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ है, और ये जिंदे रखे जाते हैं, इनको निपटाना भी कोई नहीं चाहता। अब चंडीगढ़ वहीं की वहाँ रहेगी, चाहे वो हरियाणा में चली जाए तो कुछ नहीं, चाहे पंजाब में चली जाए तो कुछ नहीं, दोनों भी रह जाए तो भी कुछ नहीं। चंडीगढ़ वहीं की वहीं है, वो उठा के पाकिस्तान में कोई उसको नहीं ले जा सकता। वो झगड़े का मैटर है ही नहीं, झगड़े का मैटर बनाया जा रहा है। सर चंडीगढ़ पे हक किसका? दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाए और उनकी कोई प्रॉपर्टी साझी पड़ी हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? और पंजाब में वो चली जाए, क्या पंजाब अमीर हो जाएगा? अगर हरियाणा में आ जाए तो क्या हरियाणा अमीर हो जाएगा? वो हमारे पेट का सवाल तो है ही नहीं। चंडीगढ़ से मेरे को क्या फ़ायदा और आपको क्या फ़ायदा है? जितने भाई यहाँ खड़े हैं, क्या इनको चंडीगढ़ अगर हरियाणा को मिल जाए कोई फ़ायदा है? पंजाब को मिल जाए कोई पंजाब वाले किसी भाई को फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। राजनीतिक मैटर है, उड़ जा रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं। आप तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हरियाणा को SYL का एक बूंद का पानी नहीं मिलेगा। ओहो, मैं वही कह रहा, डिस्प्यूटेड मैटर है। क्या हरियाणा में हरियाणा का पानी बंद गया?
क्या हरियाणा में कभी बाढ़ नहीं आती? क्या हरियाणा अभी अब की बार बारिश हुई है? अब की बार कितनी फसल यहीं के पानी ने मार दी? क्या उसको बांध लिया गया? क्या तालाब बना के उस पानी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता और वही पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया जा सकता? आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, बहुत गहरा पानी है। यहाँ पे बारिश का पानी जो वेस्ट जाता है, जो बाढ़ का रूप बना के चला जाता है। ये हम रास्ते से आए, झज्जर में जाके आप हाल देखिए, ज़मीन में सेम है, जीरी की फसल वहाँ पे तबाह हो गई है। धान की फसल तो पानी की फसल होती है, वो भी तबाह हो गई है। उस पानी को क्यों नहीं बांधा जाता? हम उस पर तो ध्यान नहीं देते, आप उसके लड़ने पे ध्यान देते हैं। जो बरसा आज बताइए मेरे को, पानी पे कितना बजट खर्च किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट था खेती पे, अब की बार 1% बजट भी नहीं खेती पे। बरसाती पानी का परमात्मा ने समुद्र से उठाया है, पहाड़ पे छोड़ा है और वो सारी फसलें तबाह करता हुआ, आदमियों को मारता हुआ वापस समुद्र में चला गया। आज तक बरसाती नदियों के किनारे नहीं बंधे इनसे। वो पानी क्यों समुद्र में चला गया? वो पानी सारा सिंचाई के काम आना चाहिए। पंजाब में 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी जहर हो गया है। 2 ट्रेनें रोज कैंसर की भरती हैं। यहाँ पे आप देखिए पानी पताल में है और इसी जमीन पे हमारे ही देश में वो पानी बाढ़ के रूप में भी जा रहा है। किसने बांधा उसको? आप SYL को लेकर समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? आप इस तरह के सवाल क्यों करते हो? उलझाने वाले डिस्प्यूटेड सवाल क्यों करते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वही लड़ाई वाली बात होगी ना, वही लड़ाई वाली लड़ाई की बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जितना पानी हरियाणा में है, जितना पानी पंजाब में है, जो बारिश का पानी वेस्ट जाता है, हरियाणा के और पंजाब की ही मान गया मैं तो, क्या वो बांध लिया? सर वो दूसरा क्यों? जब हमारे पास पानी है हम उसको बांधते क्यों नहीं? बारिश का पानी, मैं ये कह रहा बारिश का पानी जो परमात्मा ने 100% शुद्ध RO से ज्यादा शुद्ध करके हमारे पास भेजा, हमने उसको तो बांध लेना। सर वो तो पंजाब भी रोक लेगा। नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हरियाणा के हिस्से की मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा ने बांध लिया क्या? हरियाणा ने रोक लिया क्या अपना पानी? ना पंजाब ने रोका ना हरियाणा ने रोका। जो चीज हमारे पास है, जो प्रकृति ने दी, उसको हम उस पे हम कोई गौर नहीं करेंगे। आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़ने की कहीं लड़ाई हिस्से की बात है क्या? डिस्प्यूटेड है। मैं ये नहीं, बिल्कुल गलत टाइम पे और गलत सवाल। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, हिस्सेदार थी, पंजाब में बीजेपी हिस्सेदार थी। क्या मुद्दा हल हुआ? हरियाणा में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी, क्या मुद्दा हल हुआ? हरियाणा में चौटाला था, पंजाब में बादल था, चाचा भतीजा है, क्या हल हुआ? अब चुनाव के टाइम फिर रोड़ा करेंगे बस। अब स्थिति है कि हमने चुनाव के लिए ये SYL चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। SYL चुनाव लड़ने के लिए और चंडीगढ़ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। यहाँ यही मुद्दे हैं, यहाँ तरक्की की बात करें। लेकिन पिछले 30 साल से तो इसी पे चुनाव हो रहे हैं, SYL के मैं 30-40 साल से 40 साल से इसका हल होना चाहिए, नहीं होना 40 साल से चल रहे। हल करेगा कौन? जिनको हल करना वही गद्दी पे है। हल तब होगा जब किसान गद्दी पे बैठ जाएगा। 1 मिनट का हल है, किसान का हल करते देर ही नहीं। सर 2024 में कह रहे हैं केजरीवाल पंजाब से आगे हरियाणा में बढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, उसीलिए तो मुद्दा उठाया है कि अब चंडीगढ़ का मुद्दा उठाएंगे, SYL का मुद्दा उठाएंगे, तो केजरीवाल क्या जवाब देगा? केजरीवाल के लिए ये सवाल उठाए गए हैं कि केजरीवाल पंजाब में की बहस करेगा कि हरियाणा की करेगा? अब जिसकी करेगा तो दूसरे लोग उसके खिलाफ बोल लेंगे। उसी के लिए मुद्दा उठाया गया है ये कि हरियाणा में उसका ग्राफ बढ़ रहा है, उसका ना बढ़े। सर एक सवाल और है कि जैसे पंजाब में अब आप पार्टी आई है तो भाई साहब पंजाब में किसान वाले मुद्दे में छेड़ ले, तो हरियाणा में आप किस तरह से देखते हैं आगे राजनीति में? देखो ये तो खुदा जाने जी राजनीति का क्या है। एक दिन में तख्ता पलट हो जाता है। यहाँ एक से गलती हो जाए तो एक दिन में बदनाम हो जाता है, एक अच्छा काम हो जाए तो एक दिन में बल्ले बल्ले हो जाती है। क्या लगता है कि आपने इतना लंबा आंदोलन चलाया, आप मानते हैं कि बैठे, लेकिन आपके 5 राज्य के चुनाव हुए, 4 राज्य में बीजेपी फिर से आ गई, जबकि वो पूरा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। भाई साहब ये अगर वोटों से सरकार आती तो हम भी मानते भी शायद वोट गलत जगह पड़ी है। सरकार तो मशीनों से आई है, जिसकी मशीन है उसकी वोट है।
हाथ से डलवाओ ना। तो क्या मशीनों में धांधली हुई है? हाथ से ये डलवा जान तो की गई है। तो क्या बिना धांधली के वही पूछ रहे हैं। क्या बिना धांधली के जीत गए? मैं कह रहे हाथ से करवाओ ना, हम हाथ से मोहर नहीं लगाना जानते क्या क्या? किसान आंदोलन का फायदा पंजाब में आप पार्टी को मिला, ये मानते हैं? हाँ मिला मिला। ठीक। अब नहीं हमेशा से हमारी वही बहस थी कि हमारे आंदोलन का फायदा राजनीतिक पार्टी को मिलता है। हम हरियाणा की बताएं आपको, जब हरियाणा में भजन लाल के टाइम में आंदोलन हुआ था 1992 में, उसका फायदा बंसी लाल को हुआ था। और बंसी लाल ने उसी मुद्दे पे हमारे 5 लोग मारे थे सतनाली के अंदर। और जब वहां पे आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का फायदा चौटाले को हुआ था। और उसी मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे, चौटाले ने हमारे 7 लोग मारे थे। 1700 गोली चलाई थी कंडेले के अंदर। फिर हम चौटाला के खिलाफ हुए, उसका फायदा हुड्डा को हुआ था। किसान को किसान आंदोलन का फायदा नहीं हुआ, राजनीतिक फायदा हमेशा उसका दूसरी पार्टी को होता है। इसीलिए हमने कहा था कि आप मिशन पंजाब चलाओ, कि इस आंदोलन का फायदा अगर किसान राज आप स्थापित कर सको तो बढ़िया होगा। और एक बात और बता दूं, ताउम्र लगे रहें, जब तक किसान राज नहीं होगा तब तक किसानों के मुद्दों का हल भी नहीं है। तो जब चुनाव होता है किसान आपस में बढ़ जाता है, आंदोलन करता है, चुनाव के वक्त किसान बढ़ जाता है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi.